हाँ सर, जस्ट मैं निकलने ही वाला हूँ। यस सर, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रेडी। जस्ट आई विल रीच इन 5 minutes एज सुन एज पॉसिबल। ओके सर। निधि, मैं निकलने वाला हूँ। अरे रुको, आई एम ऑलमोस्ट रेडी, मुझे भी ऑन द वे ड्रॉप कर देना। निधि, तुम्हारे ऑलमोस्ट रेडी होने का मतलब 15 मिनट। मुझे आज बैंक जल्दी पहुँचना है, आज लोन का फाइनल मीटिंग है। प्लीज तुम कैब करके चली जाओ ना। वैसे आज शाम का प्रोग्राम याद है ना? यस स्वीटहार्ट, डिनर एट योर फेवरेट रेस्टोरेंट। सी यू। टेक केयर। बेटा, तू आज फिर बिना नाश्ता किए जा रहा है? सॉरी पापा, मुझे लेट हो रहा है। बेटा, तुझे कितनी बार कहा है कि प्लीज पापा, लेक्चर का टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हूँ, मुझे निकलना है। हे भगवान, मेरे बेटे को हर काम में सफलता देना। आज की ये सब्जी भी अविनाश को बहुत पसंद आने वाली है। मुझे याद है, बचपन में अविनाश की जब भी छुट्टी रहती थी वो हमेशा बोलता था, पापा अपनी वाली सब्जी बनाओ ना, मुझे बहुत पसंद है। आज सब्जी खाने के बाद पक्का वो मुझे गले लगेगा, मेरा बेटा। It was really fun. रिले जान, आज मजा आ गया। तुम खुश हो ना? Yeah. बेटा, खाना लगा दूं क्या? हम लोग खा लिए, आप खाकर सो जाइए। बेटा, तुम्हारे पसंद की आज बहुत दिनों बाद डिनर पर ले गए तुम मुझे। एक बार बिजनेस सेटल हो जाने दो। एक बार बिजनेस सेट हो गया फिर तो रोज ही पार्टी। सच? यस माय डार्लिंग, लोन पास होने का वेट कर रहा हूँ बस। वैसे लोन अप्रूवल हो जाएगा ना? प्रोसेस में है, ये तो 1-2 दिन में हो जाएगा। वैसे कमीशन देके काम निकलवाना बखूबी आता है तुम्हें। ये दुनिया ऐसी ही है, या तो कमीशन देना पड़ता है या फिर डिनर करवाना पड़ता है। अच्छा, तो जनाब को मुझसे कौन सा काम निकलवाना है? थोड़ा रोमांटिक डिनर तो हो ही गया है, तो अब रोमांस भी कर ले। अविनाश, बेटा, कल अगर तुम दोनों को बाहर जाके खाना खाना ही था तो एक बार बता देते। देखिए पापा, अपनी पत्नी के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? बेटा, बात परमिशन की नहीं है बेटा। देखिए पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, खाना खा के चुपचाप सो जाइए। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे मेरी इंडिपेंडेंट पसंद है। बेटा, असल में बात यह है कि कल मैंने तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाई थी। अरे पापा, अगर आप इस तरह कुक को छुट्टी देते रहोगे तो हम क्या उसे बेकार की पगार दे रहे हैं? नहीं बहू, बात ये नहीं है। असल में अविनाश को मेरे हाथ की बनाई सब्जी बहुत पसंद है। ओ कम ऑन पापा, ये पुराने जमाने से बाहर निकलिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए और हमें भी जीने दीजिए। निधि, वो एजेंट नीचे आया है कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए, मैं उससे मिलके आता हूँ। इट विल टेक हाफ एन आवर मैक्सिमम। ओके। ओके? हाँ। अरे यार नितिन, तू यहाँ कैसे? अरे भाई, मैं तेरे बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ हूँ, बी विंग में। क्या बात कर रहे, कब से? 2 हफ्ते हुए हैं। 2 हफ्ते हो गए, मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई, शिफ्ट होने के बाद मैं बेंगलोर चला गया।
और मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं बताया। मधु कैसी है? मधु कैसी है? अरे मेरी बीबी है, मेरे साथ ही होगी ना। अरे भाई मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। एक्चुअली वो निधि से कांटेक्ट कर लेती ना। भाई वो अपने मैके गई थी। तू और तेरे बहाने। भाई मैं बहाने क्यों करूंगा? अच्छा अब तो हमें यहीं रहना है ना, मिलते रहेंगे। मिलते नहीं, आज ही मिलेंगे। तुम दोनों आज मेरे घर आ रहे हो। ओके ओके चलो, ठीक है, रात को मिलते हैं। बाय। बाय। भाई तेरी पंचुअलिटी आज भी वैसी की वैसी है। क्या बात है मधु, आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। अरे ये बात तो मैं कहने वाला था, फिर सोचा कि कहीं मैं फ्लर्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना। अरे तुझे कह देना चाहिए था भाई, अहं। फिर मुझे भी मौका मिल जाता निधि की तारीफ करने का। नितिन, अब मेरी तारीफ करके कोई फायदा नहीं। कॉलेज के टाइम पे की होती तो शायद कुछ बात बन जाती। अरे आप लोग कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, स्नैक्स नहीं है? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप तो कुछ पी नहीं रही हैं। क्या है ना, आज मेरा फास्ट है। रुको मैं मंगवाती हूँ। अरे स्नैक्स लेकर आओ। ला रहा हूँ बेटा। और बता, जॉब कैसा चल रहा है यार? बस यार चल ही रहा है। तू तो जानता है, एज यूजुअल कॉर्पोरेट जॉब। और मधु, तुम भी तो नितिन के ऑफिस में हो ना? नहीं, नॉट इट। मेरा प्रमोशन ड्यू है। फॉर नाउ आई डिसाइडेड कि कंटिन्यू। हाँ यार, और तू जानता है कि नए जॉब में कितना स्ट्रेस होता है। इट्स ए कॉम्पिटिटिव वर्ड, और अब इसे स्ट्रेस लेना बिल्कुल ही ठीक नहीं। एक सेकेंड, क्या मतलब है तुम्हारा? इसको स्ट्रेस देना ठीक नहीं है मतलब क्या है? भाई सब ठीक है ना? अरे भाई तू अंकल बनने वाला है। अरे क्या बोल रहा है भाई? मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। अरे भाई वाह वाह। तुम लोग किस बात पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो? भाई ये दोनों 2 से 3 होने जा रहे हैं। क्या? रियली? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तभी मैं सोचूं तुम्हारा चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है। भाई अब तुम दोनों भी ना जल्दी से प्लान कर लो। बस यार थोड़ा सेटल हो जाओ, फिर डेफिनेटली वी विल प्लान। और हाँ, तू वो जो बिजनेस एक्सपेंसिव प्लान कर रहा था उसका क्या हुआ? यार लोन अप्लाई तो किया है, फिर आगे का काम देखेंगे। टेंशन मत ले भाई, सब हो जाएगा। अरे यार कोल्ड ड्रिंक चल रही है, वेफर्स किधर है, स्नैक्स किधर है? अब मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम ही आवाज दो। अरे यार, अरे भाई स्नैक्स किधर है? घर पे मेहमान आए हुए हैं। लाया बेटा। सॉरी बेटा, थोड़ा टाइम लग गया। अरे क्या सॉरी यार। सॉरी बेटा, थोड़ा लेट हो गया। ये कौन है? ये मेरे पापा हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। तूने बताया नहीं कि अंकल जी भी यहाँ शिफ्ट हो गए हैं? खुश रहो, खुश प्रणाम रहो। अंकल जी। अंकल जी, मैं हूँ नितिन और ये मेरी पत्नी मधु। हम और अविनाश कॉलेज से ही दोस्त हैं। हाँ बेटा, अविनाश तुम लोग की बहुत बातें करता था। क्यों, अब नहीं बातें करता क्या? बेटा अब उसे फुर्सत कहाँ है। अब तो उसे इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो अपने बाप से बात कर सके। पापा फिर पुरानी बातों को लेकर बैठ गए। अंकल जी, कॉलेज के वक्त याद है कि आंटी जी जब गांव से मिठाइयाँ और लड्डू भेजा करती थी तो हम सब दोस्त खाकर बहुत एंजॉय करते थे। बेटा ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, और तूने देखा ना अविनाश को ये सब बातें पसंद नहीं है। अरे आप सब खड़े क्यों हैं? चलिए चलकर डिनर करते हैं। अरे अंकल जी, आप कहाँ जा रहे हैं? साथ में खाना खाते हैं ना? नहीं बेटा, आप लोग खाओ, उम्र हो गई है,
रात का खाना मैं शाम को 7 बजे ही खा लेता हूँ, आप लोग खाओ। हाँ ठीक है, हम लोग खा लेंगे। आपने बर्तन धो दिए? हाँ। चलिए जाइए, सो जाइए। क्या सोच रहे हैं? मैं अंकल जी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? तुमने देखा, उनकी आंखों में कुछ अजीब सा अकेलापन था, मानो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि उन्होंने बरसों से किसी से दिल खोल के बातें भी न की हो। एकदम सही कह रहे हैं आप। मुझे तो अविनाश का बिहेवियर बड़ा अजीब लगा, कैसे रूडली बात कर रहा था उनसे। जानती हूँ मधु, कॉलेज के दिनों में जब अविनाश उन्हें पैसों के लिए लिखा करता था ना, तो अंकल जी कहीं से भी अरेंज करके उसे भेज देते थे। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, जो रिश्तों को मतलब के तराजू में तौल देता है। पता नहीं उनकी क्या सोच होती होगी, जो रिश्तों में भी मतलब ढूंढ ही लेते हैं। आज माँ पापा दोनों इस दुनिया में नहीं है, शायद इसलिए मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है। मैं समझ सकती हूँ, आप परेशान मत होइए। दीजिए, लेट जाइए। क्या मतलब है आपका कि अभी अप्रूवल में टाइम लगेगा? जब सारे डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट कर दिए तो किस बात की डिले हो रही है? आप जानते हैं ना कि मैं आगे सारे कमिटमेंट कर चुका हूं। सॉरी बोलने से क्या होगा? क्या बात हुई? अरे यार, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद भी ये लोग डिले कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? अरे ये मैं अभी नहीं बता सकता। तो अब तुम क्या करोगे? देखो, अब तो मैं आगे बढ़ चुका हूं, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। क्या बात है बेटा, मुझे भी कुछ बताओ। प्लीज पापा, आप रहने दीजिए, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूंगा। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सब्जी लेने यहाँ आए हैं? हाँ बेटा, बस आ गया था। आप इतना सारा घर का काम क्यों करते हैं? बेटा, घर का काम है, किसी को तो करना है ना, तो मैं ही कर देता हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स कितने महंगे हैं ना अंकल? हाँ? हाँ बेटा, फ्रूट्स तो महंगे हैं, लेकिन तुम फ्रूट्स यहाँ से क्यों लेते हो? ये 2 गली छोड़ के वीकली मार्केट है ना, वहाँ से लिया करो। वहाँ बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, वाजिब दामों में। अच्छा, हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था वहाँ के बारे में। थैंक्स। थैंक्स की क्या बात है? अंकल जी, किसी दिन चाय पे आइए ना,
मेरे घर? आ जाएंगे बेटा, कभी भी आ जाएंगे। अरे कभी भी नहीं, कल हम दोनों की छुट्टी है, आप कल ही आएंगे। कल आप दोनों की छुट्टी है, लेकिन छुट्टी के दिन आप लोग का भी तो कुछ प्लान होगा ना। नहीं अंकल, हम लोगों का कोई प्लान नहीं है, आप आइए, हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। बेटा तुम इतना जिद कर रहे हो तो आ जाऊंगा। ठीक है, कल मिलते हैं चाय पर। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। हाँ संतोष जी बताइए। अरे इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, आप पैसों का बंदोबस्त कर दीजिए। संतोष ये मार्केट रेट से कुछ ज्यादा ही है। ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। क्या कहा उन्होंने? अरे निधि, मौका देकर सभी मुंह फाड़ने लगते हैं। कुछ ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है। तो अब तुम क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटा आजकल तुम हमेशा टेंशन में रहते हो। पापा पहले जैसा जमाना नहीं रहा है। आजकल बिजनेस में टेंशन हो ही जाता है। कुछ पैसों की बात है बेटा। पापा मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, आप बेकार की टेंशन मत लीजिए, और उससे कुछ फायदा भी नहीं है। और आप चाह के भी क्या कर लेंगे, और ले दे के हमारे पास यही घर है, इसलिए जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। जाइए अब खाना बनाइए। ठीक है बेटा। अब ये सब मैटर कैसे सॉल्व करोगे तुम? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आइए, प्रणाम। खुश रहो। बैठिए। अरे अंकल जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। आइए बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ हाँ। हमें बहुत अच्छा लगा अंकल कि आप हमारे घर पे आए। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। और अंकल जी, अविनाश और निधि कैसे हैं? ठीक है बेटा अविनाश। क्या बात है अंकल, आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझसे बोलिए ना, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। ये लीजिए चाय। बस बेटा मैं यही सोच रहा था कि वक्त के साथ इंसान की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है क्या। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ बेटा, वो क्या है कि जब अविनाश छोटा था और कुछ ढंग से बोल भी नहीं पाता था, तब मैं उसके बिना बोले ही सब कुछ समझ जाता था। लेकिन आजकल जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, वो बस सीधा यही कह देता है, आप नहीं समझेंगे पापा, आप नहीं समझेंगे। अंकल मैं आपको बताता हूँ, असल में आजकल अविनाश बहुत टेंशन में है। टेंशन? हाँ नितिन बोल, क्या हाल है? सब ठीक है, अपना बता। हाँ सब ठीक है। और अंकल जी कैसे हैं? यार पापा जी तो एक हफ्ते पहले गांव गए। अच्छा सुन, एक फाइनेंसर मिला है। अच्छा, क्या बात कर रहा है यार? हाँ भाई सही कह रहा हूँ। तूने सब बात कर लिया ना? हाँ भाई मैंने सब बात कर ली। थैंक्स अ लॉट भाई। एक काम कर, तू घर पे आ जा। अच्छा और हाँ, साथ में निधि को भी लेके आ। हाँ ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। निधि, निधि, हाँ निधि। आ रही हो बाबा। अरे निधि तुम पहले बैठो यार। क्या हुआ, बहुत खुश नजर आ रहे हो? तुम सुनोगे तो तुम भी खुशी से पागल हो जाओगी। अरे ऐसी क्या बात है? पैसों का बंदोबस्त हो गया। सच में? नितिन ने किसी इन्वेस्टर से बात किया है। आज शाम को उसने कहा है कि हम दोनों को चलना है। लेकिन मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? पता नहीं, नितिन ने बोला कि तुम सैलरीड हो ना, शायद पेपर में तुमको साइन करना पड़े। ठीक है, इसी बहाने हम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ लेंगे। तो चलते हैं शाम चलते हैं को। हम शाम को।
ये वाली। ये वाला? आगे लगता है। तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। अरे निधि, हेलो, कैसी हो? आओ। I'm fine. अरे अंदर आओ। हेलो कैसा है भाई? हाय। बैठो। अच्छे से आ गई ना? कोई दिक्कत और तो सब नहीं ठीक है हुई ना? आने सब में? बढ़िया है भाई। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बन रही है, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। इन्वेस्टर कब तक आ रहा है? तू सच में ना भाई बिजनेसमैन हो गया, डायरेक्ट पॉइंट पे ही आ गया। मैंने सोचा कि शायद अभी तक आया ही नहीं होगा। नहीं, आ गए हैं, अंदर ही बैठे हैं। अंदर? अपने फैमिली मेंबर जैसे हैं ना। अच्छा यार, निधि को क्यों बुलाया? उसको भी डॉक्यूमेंट साइन करना है क्या? भाई उसे तो बुलाना ही था, क्योंकि इंटरेस्ट तुम दोनों मिलकर ही देने वाले हो। भाई मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मार्केट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दूंगा। एक आध % सोच सकते हैं, बट नॉट आउट ऑफ द वे। उसका टेंशन तुम दोनों मत लो, मैं जानता हूँ तुम दोनों आराम से भर पाओगे। और पेमेंट एक साथ करेंगे कि इंस्टॉलमेंट में? अरे तुरंत आपको पेमेंट मिल जाएगी। फुल पेमेंट? क्या बात है, तब तो बड़ी पार्टी है यार। अब इंटरेस्ट रेट भी बता दे। भाई इंटरेस्ट में तुम दोनों को देनी होगी बस थोड़ी सी इज्जत। इज्जत? क्या मतलब? मतलब अभी पता चल जाएगा। अंकल जी आइए। पापा, आप यहाँ? ये क्या मजाक है भाई? मजाक? कैसा मजाक? क्या हुआ, पेमेंट नहीं चाहिए? अंकल जी प्लीज। इधर आओ बेटा। ये लो बेटा। पापा ये क्या है? बेटा ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। गांव में हमारे पास बहुत जमीन है। मैंने कई बार सोचा उसमें से थोड़ी सी जमीन बेच दूं, पर जब भी तुमसे बात करनी चाहिए तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी और हमेशा कहते रहे आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे। पापा, आप इसलिए गांव गए थे? बेटा मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम दोनों का ही तो है। और जब बच्चे तकलीफ में हो तो पैसा उन्हीं के काम आना चाहिए। लेकिन पापा मुझे तो 25 लाख ही चाहिए थे। बेटे ये बिजनेस का मामला है, 2-5 लाख रुपए अतिरिक्त लेकर चलना चाहिए। और तुम ही तो कहते हो आप नहीं समझेंगे, पर बेटा इतना बिजनेस तो मैं समझता ही हूँ। तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने का दम रखते हैं वो, बस बदले में होने चाहिए 2 चीजें, इज्जत और थोड़ा सा वक्त। मैं समझ गया नितिन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पापा। पापा हमें माफ कर दीजिए। खुश रहो बच्चे लोग। पापा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेटा बच्चों से तो गलती हो ही जाती है और बड़ों का फर्ज है उन्हें माफ कर देना। चल आजा बेटा, गले लग जा। पापा आई लव यू सो मच पापा। यू आर ग्रेट पापा। बस कर बेटा, रुलाएगा क्या पापा को? चलो निधि मेरा हाथ बटाओ, क्योंकि आज रात का खाना यही खाएंगे सब साथ में। नहीं, अभी हम घर जाएंगे। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पापा आप नहीं समझे, आज मुझे आपके हाथ की सब्जी खानी है। लव यू पापा। थैंक यू भाई।
सब तेरी वजह से पॉसिबल हो पाए।